हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है गेन नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एंट्री के साथ साथ जो स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मैन्युफैक्चर करते टाइम जो हमारे स्क्रैप है वो जनरेट होता है, उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए एक प्लास्टिक बॉटल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप चाहे तो चेयर भी एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल सकते हैं कि अगर मैं कोई प्लास्टिक की चेयर या फिर वाटर बोतल या फिर कोई भी बॉटल जनरेट कर रही हूँ, मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। मैन्युफैक्चर करते टाइम जो बॉटल में मैन्युफैक्चर कर रही हूँ या फिर जो प्लास्टिक है उससे मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो जो प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है उसमें से बॉटल या फिर चेयर वो तो मैन्युफैक्चर हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्लास्टिक है उसमें से कुछ जो प्लास्टिक है वो स्क्रैप के रूप में भी जनरेट हो रहा है। तो अब जो स्क्रैप के रूप में जनरेट हो रहा है उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे टैली प्राइम के अंदर, हम ये देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने बजरंगी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी क्रिएट कर रखी है। इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने सारी फिल कर दी है। इसे मैं Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर रही हूँ। जैसे आप कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा। इसे एंटर प्रेस करते हुए हम जो काम करेंगे स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग की जो एंट्री करेंगे वो हम जीएसटी के साथ करेंगे। तो यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इस ऑप्शन को करेंगे यस, अगर नो है तो। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर करेंगे जो कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए कर रही हूँ। इसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, अगर मंथली पे कर रहे हैं तो मंथली, क्वार्टरली पे कर रहे हैं तो क्वार्टरली सिलेक्ट करते हुए इसे एंटर प्रेस करके हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इसे हम Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में हम मास्टर्स के अंदर क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो पहला ग्रुप मैं यहाँ पर ले रही हूँ रॉ मटेरियल। एंटर प्रेस करते हुए हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इन रॉ मटेरियल का यूज़ करके जो मेरा तैयार होगा वो मेरा होगा फिनिश गुड्स। आप चाहे तो फिनिश प्रोडक्ट भी नाम दे सकते हैं ग्रुप का, और एंटर प्रेस करते हुए इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर स्टॉक आइटम के ऑप्शन पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम मैं बॉटल का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, प्लास्टिक बॉटल। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर रही हूँ आइटम प्लास्टिक बॉटल क्रिएट करने के लिए जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। रॉ मटेरियल वो मेरा प्लास्टिक होगा जिसे मैं रखूँगी रॉ मटेरियल के अंदर। अब यहाँ पर यूनिट क्रिएट करनी है, तो यूनिट क्रिएट करने के लिए Alt+C। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो टाइप है ये तो हमारा सिंपल है। हम यहाँ पर बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स में कंपाउंड सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में दे रही हूँ केजी। फर्स्ट यूनिट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे केजी, यानी कि जो मैं प्लास्टिक को नापूंगी वो किलोग्राम में नापूंगी। तो यहाँ पर KGS के नाम से क्वांटिटी UQC कोड देंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। पहला यूनिट हमारा हो गया केजी कन्वर्जन। यहाँ पर हम लेंगे 1000। एक केजी में 1000 ग्राम्स होते, तो ग्राम्स हम देंगे सेकंड यूनिट को। तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैं सिंबल दे रही हूँ ग्राम का। फॉर्मल नेम में आ जाएगा, यहाँ पर सिंबल हम देंगे GMS और फॉर्मल नेम में आ जाएगा इसका पूरा नाम। यूनिट क्वांटिटी UQC में ग्राम सिलेक्ट करते हुए इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा फर्स्ट यूनिट यहाँ पर मेरी है किलोग्राम और कन्वर्जन 1000 और सेकंड यूनिट ग्राम। इसके बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका यूनिट है वो आपका शो हो रहा है केजी ऑफ 1000 ग्राम्स। एंटर प्रेस करते हुए HSN SSC रिलेटेड डिटेल्स का ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर HSN नंबर एंटर करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर एंटर करेंगे। इसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स, तो जीएसटी रेट डिटेल्स एंटर करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर टैक्सेबिलिटी टाइप रहेगा टैक्सेबल, और कितने % का टैक्स लगा रहे हैं वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 18% ले रही हूँ और एंटर प्रेस करते हुए इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट।
प्लास्टिक हमने बना लिया। इसके बाद स्क्रैप के नाम से एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे जो कि मेरा रॉ मटेरियल ही है, और यहाँ पर यूनिट्स हम सेम देंगे केजी ऑफ 1000 ग्राम्स। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए HSN नंबर एंटर करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। इसके बाद GST रेट डिटेल्स एंटर करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल, और एंटर करेंगे GST रेट, और एंटर प्रेस करते हुए हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट आइटम क्रिएट कर रहे हैं बॉटल। यहाँ पर इसे हम रखेंगे अंडर फिनिश गुड्स, क्योंकि जो बॉटल है वो हम तैयार करेंगे प्लास्टिक का यूज करके, और इसका हमें यूनिट क्रिएट करना होगा तो Alt+C करेंगे, और यहाँ पर हम बैक स्पेस करेंगे। अब इसे हम टाइप ले लेंगे सिंपल। इसके बाद सिंबल इसे देंगे हम नंबर्स का, फॉर्मल नेम में आ जाएगा इसका पूरा नाम। इसके बाद यूनिट क्वांटिटी UQC में नंबर्स लेते हुए इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12, एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा, सेट कंपोनेंट्स लिस्ट BOM बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम्स। तो इस ऑप्शन को करेंगे यस, और Ctrl+A की प्रेस करके कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आपके सामने एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, सेट कंपोनेंट्स BOM। तो अब हमें यहाँ पर BOM बनाना है, तो इसे हम करेंगे यस। अब नेम ऑफ BOM, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए बॉटल ही दे रही हूँ ना। इसके बाद यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक यूनिट क्रिएट करने के लिए, यानी कि एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पर हम प्लास्टिक सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम एक ऑप्शन और इनेबल करना होगा, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12, और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स फॉर BOM। इस ऑप्शन को कर देंगे यस। अब जैसे आप यस करेंगे तो जो टाइप ऑफ आइटम्स है उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। प्लास्टिक को यहाँ पर हम रखेंगे कंपोनेंट में। इसके बाद क्वांटिटी, तो यहाँ पर एक बॉटल तैयार करने के लिए कितनी प्लास्टिक का यूज होगा, तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ 2 kg। इसके बाद स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर स्क्रैप को हम लेंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपोनेंट टाइप में स्क्रैप में, तो इसे हम रखेंगे स्क्रैप में, और यहाँ पर मान लीजिए जो स्क्रैप है वो मेरा प्लास्टिक का 10% यहाँ पर निकल रहा है, तो यहाँ पर मैं 10% इसका लूँगी। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर 10% भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 किलो का 10%, 200 यहाँ पर 10% स्क्रैप लेते हुए इसे हम एंटर प्रेस करते हुए कर लेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद यहाँ पर HSN SSC डिटेल्स एंटर करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, और यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद GST रेट डिटेल्स एंटर करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, टैक्सेबिलिटी टाइप आएगा टैक्सेबल, और यहाँ पर टैक्स रेट एंटर करेंगे जो कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए कर रही हूँ, और इसे एंटर प्रेस करते हुए कर लेंगे एक्सेप्ट। एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर के ऑप्शन पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 परचेज वाउचर के लिए। तो जो आइटम्स हमने यहाँ पर क्रिएट करे हैं उन आइटम्स को जो रॉ मटेरियल से पहले हम उसे परचेज करेंगे। डेट चेंज करने के लिए यहाँ पर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2, इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम। तो ऑलरेडी मैंने क्रेडिटर के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रखा है, यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करेंगे। रिसिप्ट की डिटेल्स आपको शो होगी, इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी की डिटेल्स शो होगी, इसे भी Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। परचेज लेजर में आएगा परचेज अकाउंट जो कि ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था। इसके बाद हम परचेज करेंगे रॉ मटेरियल। तो प्लास्टिक यहाँ पर मैं परचेज कर रही हूँ, मान लीजिए प्लास्टिक के मैं 30 kg में प्लास्टिक परचेज कर रही हूँ, और जो रेट है वो यहाँ पर मान लीजिए मैं एंटर कर रही हूँ 2000। इसके बाद लेजर से बाहर आते हुए स्पेस दबाएंगे, लगाएंगे हम CGST, एंटर प्रेस करेंगे, स्पेस दबाएंगे, अब लगाएंगे SGST। अब इसका अगर प्रिंट चाहते हैं तो Ctrl+P करेंगे, प्रीव्यू के लिए प्रेस करेंगे I, और जूम करने के लिए करेंगे Alt+Z। तो यहाँ पर आपका जो इनवॉइस है वो जनरेट हो गया है, क्या आइटम आपने परचेज करा है, कितने % का टैक्स लगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं तो Alt+A करेंगे। डिटेल में देखने के लिए Alt+F5, तो प्लास्टिक पर कितने % का जो टैक्स है वो लगा है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। एस्केप करेंगे और इसे Ctrl+A की प्रेस करके कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर एस्केप करेंगे।
अब जो हमने परचेज करा है उसे देखने के लिए रिपोर्ट्स के अंदर हम स्टॉक समरी के ऑप्शन पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर रॉ मटेरियल के नाम से आपको शो हो जाएगा समरी कि जो आपका स्टॉक है, जो प्लास्टिक है, वो यहाँ पर आपने जो परचेज कर रखा है, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट और कितना क्लोजिंग बैलेंस है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। स्केप करेंगे। रॉ मटेरियल्स हमने परचेज कर लिए हैं। अब चलेंगे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस पे। तो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के लिए यहाँ पर हमें एक वाउचर क्लास क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मास्टर्स के अंदर क्रिएट का ऑप्शन पे जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर हम वाउचर टाइप पे जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से एक वाउचर क्लास क्रिएट कर रही हूँ। अब यहाँ पर सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो इसे हम रखेंगे स्टॉक जर्नल के अंदर और एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा एक ऑप्शन यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इस ऑप्शन को कर देंगे यस और इसे एंटर प्रेस करते हुए हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर स्केप करेंगे। अब हमने जो वाउचर क्लास है वो क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन के अंदर हम आएंगे वाउचर के ऑप्शन पे और एंटर प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ F7। अब यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ टाइप में से स्टॉक जर्नल जो कि बाय डिफॉल्ट बना होता है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो आपने बनाया है, वाउचर क्लास क्रिएट करी है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का जो ऑप्शन है वो आपका ओपन हो गया है। तो अब यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या आप तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर हम लेंगे बॉटल। इसके बाद क्वांटिटी, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं 10 नंबर्स यहाँ पर जो बॉटल है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि जो प्लास्टिक है वो कितना यूज़ होगा 10 बॉटल्स को जनरेट कर यानी कि मैन्युफैक्चर करने के लिए और कितना आपका खर्चा आएगा। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि प्लास्टिक यहाँ पर जो आपका खर्चा होगा वो आएगा आपका 40,000 का, जिसमें से जो स्क्रैप निकल रहा है 40,000 का 10% 4,000 आपका जो स्क्रैप है वो जनरेट हो गया। तो यहाँ पर 40,000 तो आपका आ गया प्लास्टिक का अमाउंट, जिसमें से हम 4,000 अगर स्क्रैप माइनस करते हैं तो जो हमारी कॉस्ट आ रही है इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम वो आ रही है हमारी 30। एलोकेशन टू प्राइमरी आइटम हमारी आ रही है 36,000 हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में खर्चा हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं एक बॉटल का रेट जानना चाहूँ कि एक बॉटल मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी कॉस्ट आई है मेरी, तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम में आपको शो हो जाएगा 3,600 मेरा खर्चा है एक बॉटल को जनरेट करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कोई एडिशनल चार्जेस भी ऐड करना चाहूँ, जैसे कि लेबर चार्जेस या फिर कोई भी चार्जेस ऐड करना चाहूँ, तो यहाँ पर Alt+C से लेजर बनाएंगे पहले। तो यहाँ पर मैं लेबर चार्जेस के नाम से एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ जो कि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर GST एप्लीकेबिलिटी में इसे हम रखेंगे नॉट एप्लीकेबल और इसे एंटर प्रेस करते हुए कर लेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर लेबर चार्जेस आप चाहे तो परसेंटेज वाइज पे एंटर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट अमाउंट भी। तो यहाँ पर मैं अमाउंट ही एंटर कर रही हूँ, मान लीजिए 5,000 मैंने एंटर करा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम यानी कि जो आप एक बॉटल को बनाने के लिए जो आपका एक्सपेंस आएगा वो आएगा 4,050 रुपीज़। अब ये किस तरीके से आपका जो प्रोसेस है वो हो रहा है, इसके लिए हम एक बार यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करते Ctrl+N। बॉटल बनाने के लिए 40,000 का जो प्लास्टिक है वो हमारा खर्च हुआ। यहाँ पर हम एंटर करेंगे 40,000, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, जिसमें से लेबर चार्जेस जो हमारा लेबर चार्जेस है इसका जो खर्चा आया है वो हमारा आया है 5,000। हमने प्लस कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे, टोटल खर्चा हमारा हुआ 45,000। अब 45,000 हमारा जो खर्चा है इसमें से जो हमारे स्क्रैप है वो हमारा निकल रहा है 10%। तो 45,000 का यहाँ पर 45,000 का अगर मैं 10% निकालती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है मेरा 4,500, जो कि आपको यहाँ पर अमाउंट में शो हो रहा होगा स्क्रैप की कि 4,500 यहाँ पर मेरा खर्चा आ रहा है जो कि है स्क्रैप का। अब यहाँ पर जो रेट है वो किस बेस पे चेंजेस हुए हैं, अब यहाँ पर मैं एंटर करेंगे हम 4,500 हमारा खर्चा आ रहा है, जिसमें से यहाँ पर मैं डिवाइड कर रही हूँ रेट को। अब इसमें हम 4,500 को डिवाइड करेंगे 2,000 से जो कि हमारा रेट है,
2000 और इसको इनटू हम कर देंगे किससे 1000 से, क्योंकि 1 किलो में हमारा कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा रेट आ रहा है यहाँ पर जो स्क्रैप में जो मेरी रेट आ रही है वो मेरी अब कितनी हो गई है 2250। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा 2250। तो इस तरीके से जो आपका प्रोसेस है यहाँ पे काम करेगा कि 45,000 तो टोटल आपका खर्चा आ गया, जिसमें से 10% आपका स्क्रैप में गया जो कि 4,500 था। अब इसका रेट निकालने के लिए, स्क्रैप का रेट निकालने के लिए यहाँ पर जो रेट है 2000 उससे हमने डिवाइड किया और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जो आपका इफेक्टिव कॉस्ट आ रहा है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा 45,000 आ रहा है। अब यहाँ पर 45,000 जो आपका इफेक्टिव कॉस्ट आ रहा है, जो यहाँ पर आपका प्लास्टिक और लेबर चार्जेस है, इन दोनों को मिलाकर जो आपका 45,000 कॉस्ट आ रहा है, इसमें से मैं माइनस करूंगी स्क्रैप की अमाउंट को, स्क्रैप की वैल्यू को। जो स्क्रैप का अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 4,500। इसको मैंने माइनस किया तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि टोटल अब आपका कितना आ रहा है इफेक्टिव कॉस्ट, वो आ रहा है अलोकेशन टू प्राइमरी आइटम, यानी कि जो टोटल कॉस्ट आ रहा है आपका प्लास्टिक 10 बॉटल बनाने के लिए वो आ रहा है आपका 40,500 यानी 40,500। यहाँ पर आपका 10 बॉटल्स जनरेट करने के लिए खर्चा आ रहा है और 1 बॉटल जनरेट करने के लिए जो खर्चा आ रहा है वो आपका आ रहा है 4,050 यानी कि 4,050 रुपीज़। तो इस तरीके से जो आप अपना प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का वो स्क्रैप के साथ करेंगे। इस तरीके से जो आपकी एंट्री है वो होगी। तो इसे हम Ctrl+A की प्रेस करके इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं कैलकुलेटर को और इसे Ctrl+A की प्रेस करके कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर हम जाएंगे स्टॉक समरी के ऑप्शन पे। अब यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि पहले तो मुझे रॉ मटेरियल शो हो रहा था, लेकिन अब मुझे फिनिश गुड्स भी शो हो रहा है जो कि मेरे पास 40,500 का यहाँ पर पड़ा हुआ है। यानी कि जो मेरा बॉटल है, जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, जो मेरा बॉटल है वो जनरेट हो गया है। अब यहाँ पर इसे हम सेल करेंगे तो सेल करने के लिए ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे हम वाउचर के ऑप्शन पे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8 सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए। डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम तो डेटर अकाउंट जो कि ऑलरेडी बनाया है मैंने। डिस्पैच की डिटेल्स होंगी, इसे Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी की डिटेल्स होंगी, इसे भी Ctrl+A की प्रेस करके कर लेंगे एक्सेप्ट। सेल्स लेजर में आएगा सेल्स अकाउंट, स्पेस दबाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या सेल करना है, बॉटल, और यहाँ पर 10 क्वांटिटी मान लीजिए मैं सेल कर रही हूँ और यहाँ पर मान लीजिए मैं सेल कर रही हूँ 5,000 पर रेट। इसके बाद यहाँ पर अगर आप स्क्रैप यानी कि जो स्क्रैप में आपका प्लास्टिक निकला है अगर आप उसे भी सेल करना चाहते हैं कम रेट पे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे स्क्रैप यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर 2 किलो यहाँ पर मान लीजिए हाफ रेट में सेल कर रही हूँ मैं, जिसका मैं यहाँ पर लेके चल रही हूँ अमाउंट मान लीजिए 2,000 फॉर एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद लेजर से बाहर आएंगे। अब यहाँ पर लगा देंगे CGST और यहाँ पर लेजर से बाहर आते हुए लगा देंगे SGST। अब यहाँ पर Ctrl+P करेंगे, प्रीव्यू के लिए प्रेस करेंगे I और Alt+Z से करेंगे जूम। तो इस तरीके से जो आपका इनवॉइस है वो जनरेट हो गया है और जितने भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। एस्केप करेंगे और इसे हम Ctrl+A की प्रेस करते हुए कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर एस्केप करेंगे। अब जब हम यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक समरी के ऑप्शन पे जाएंगे तो जो फिनिश गुड्स हमने सेल कर दिया वो यहाँ से हट जाएगा और जो रॉ मटेरियल आपके पास जितना भी बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।